नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में नए बच्चे तैयारी कैसे शुरू करें, मैंने उनको बता दिया कि बच्चों आपने अब तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस बैच से आप जुड़ गए तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे हम मैथ्स पढ़ाएं, चाहे हम रीजनिंग पढ़ाएं, चाहे हम जीएस पढ़ाएं, चाहे हम हिंदी या इंग्लिश पढ़ाएं, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। क्योंकि हमें पता है एसएससी जीडी के बच्चों का कई राज्यों से बच्चा जुड़ता है, कोई यूपी से जुड़ता है, कोई वेस्ट बंगाल से जुड़ता है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ता है। हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। किसी बच्चे को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है। तो भाई उनके लिए हमें एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बहुत स्लो मोशन में इसमें चलते हैं। इस बैच में 4 महीने में तब भी सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो नया बच्चे को सिर्फ इतना करना है, अगर ये इस बैच से जुड़ गया तो आपको बेसिक से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भाई ये जीडी के लिए अब पहले बैच था चिराग, जिसने फर्स्ट रैंक भी दी, फिर था अवतार, फिर फर्स्ट रैंक दी, और अब है आपके पास अवसर बैच, फिर फर्स्ट रैंक देगा। और केवल फर्स्ट नहीं दी भाई, 50,000 में कम से कम 20-25,000 सिलेक्शन दिए होंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं। क्योंकि ऑनलाइन वाले जो टीचर है ना, वो अपने सिलेक्शंस को काउंट कभी कर ही नहीं पाएंगे सही से। क्योंकि बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा है, कहीं बुक से पढ़ रहा है, कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। तो हमारा उसमें योगदान हो सकता है हमारा 50 में से 40,000 में हो, लेकिन डेडिकेटेडली जो केवल आरडब्ल्यूए से पढ़े थे, वो हमने 10,000 तो बच्चों ने लिख के भेज दिया था हम केवल आरडब्ल्यूए से पढ़े। ठीक है, बाकी सहयोग हो सकता है हम 25 से 30,000 बच्चों को, 40,000 बच्चों को किया हो लगने में। ठीक है, अब जीडी का जो अवसर बैच है बच्चों, तो ये अवसर बैच कब आएगा कि हमने नाम दिया इस बार अवसर बैच। ये मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने पहले से आपको पता है कब मेरा एग्जाम होना है, और आपके परिवार के पास भी अवसर है कि वो आपको आप उनको उनके उनके परिवार को चलाने में, अपने परिवार को चलाने में एक अवसर ले सकें अपने कंधों पर। ये अवसर बैच बहुत सोच समझ के नाम रखा है बच्चों। ठीक है, ये अवसर है आपके पास अपने माता पिता का सहारा बनने का। तो जीडी के लिए अवसर बैच जो आएगा बहुत जल्द आने वाला है। इसी महीने आपको एग्जैक्ट डेट, कौन सी डेट होगी इस महीने में, वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी, इसी महीने आ जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये मई के फर्स्ट वीक, जो लास्ट टू लास्ट जाएगा, ये मई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा। मुझे याद है कि मैंने बोला था कि सर 10 से 15 अप्रैल के बीच ले आएंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इसके लास्ट नहीं जाएगा। पहले ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि रिजल्ट आ जाए पहले वाला फिजिकल के लिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ आरडब्ल्यूए क्या है। ठीक है, तो भाई पहले बच्चे को रिजल्ट आ जाए, उनको भी पता लग जाए कि हमारा होना है नहीं होना। फिर वो कहेंगे सर हम जुड़े ना जुड़े हमें क्या, तो वो बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मई के फर्स्ट वीक इसका लास्ट डेट है, मतलब इसमें आ ही जाएगा पक्का ही पक्का। चलिए, तो ये डेट आपको जरूर चाहिए थी। क्या सिर्फ बैच से, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, स्पेशली नए बच्चों के मन में, क्या सिर्फ बैच से बेहतर मार्क आ सकते हैं? इनका मतलब यह है कि बैच के अलावा कुछ और ना किया जाए, केवल बैच पढ़ लिया जाए, बैच को डेडिकेटेडली पढ़ लिया जाए, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी या इंग्लिश जो आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक चुन सकते हो आप। तो भाई यहां पर तो बच्चे क्या केवल बैच से, देखिए जब भी हम रैंकर बनने की बात करते हैं तो कभी भी बैच से आप एक बार कोर्स, देखिए मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करता जो मेरे केवल फायदे की हो। मैं कह दूं बैच से ही हो जाएगा सब कुछ, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, नहीं। कभी भी आप फर्स्ट रैंकर से पूछोगे ना, बहुत फर्स्ट रैंकर से हमने बातें की हैं, वो कहते हैं कि सर अभी भी 160 में से 160 एक बच्चे के अवतार बैच से आए हैं, आपको भी मालूम है। तो अब यहां पर ये बच्चे से अगर पूछते हैं तो वो कहता है कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने केवल बैच पढ़ा हो। उसके बाद बच्चों बैच के बाद हम प्रैक्टिस सेट्स भी कराते हैं, हमने वो भी लिए हैं सर। आप मॉक टेस्ट कराते हो, हमने वो भी लिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये आपको भी कराए जाएंगे, वो भी आपको जुड़ना पड़ेगा।
लेकिन आप एक बार आप अपने सिलेबस को, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो केवल और केवल सिलेबस पे ध्यान देना पहले। मैं आज कह रहा हूं, रोज रोज नहीं कहूंगा ये बात। आप बैच से डेडिकेटेडली कंप्लीट करना कि 4 महीने मुझे मत छूना। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये कहां मिलेंगे? इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो में आके बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस सेट लेने, कब लेने, मॉक टेस्ट कहां से कैसे करना, मिनी मॉक, ये सब कुछ दूंगा। हर सिलेक्टेड बच्चा ये सब करता है। एसएससी जीडी के लिए बुक्स पढ़ें या बैच काफी रहेगा? बच्चे, बुक्स की वैसे बहुत नीड होती नहीं है, फिर भी आरडब्ल्यूए बहुत सस्ते दामों में। एक भी बच्चा अगर ये कह दे कि सर एसएससी जीडी की किसी और की सस्ती किताबें मिल जाती हैं और आपसे बेहतर मिलती हैं, कभी हो ही नहीं सकता। 99 रुपीज में 4 बुक्स मैंने 350 रुपए में बच्चे के घर पहुंचाई हैं। पहुंचाने का भी खर्च लगता है, विद डिलीवरी चार्ज, विद एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो बच्चे, ये जो बुक्स हैं ये एसएससी ओरिएंटेड बनाते हैं हम, केवल एसएससी जीडी में। क्योंकि और जो बुक्स आप लाते हैं मार्केट से, उसमें कई सारे एग्जामों को टारगेट करती हैं। यहां हम केवल एसएससी जीडी की बुक्स बनाते हैं, तो वो केवल एसएससी जीडी में काम आएंगे और फिर और किसी एग्जाम में उतनी कारगर नहीं होंगी। तो इसके लिए हमारी बुक्स ऑलरेडी भी हैं, अगर आप उन्हें भी पढ़ना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते वो, तो हम इस बार 2023-24 में जो आए हैं क्वेश्चंस, उनको भी, जो अभी आंसर की आई है, उनको भी अपडेटेड करके नई बुक तैयार करवा रहे हैं। वो बुक्स भी मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी। उनमें अभी पर 1-1.5-2 महीने लगेंगे, पर वो 27 अगस्त से पहले आ जाएंगी। ठीक है, ये तय है। एसएससी जीडी में रैंकर्स बच्चे क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हैं? कुछ नहीं। बैच पढ़ा, बैच पढ़ने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, इनके अलावा मैंने कोई नहीं सुना कि वो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ता हो। ठीक है, इस वर्ष जीडी में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो बच्चों, अगर जीडी में वैकेंसी की बात करूं तो ये 2021 में वैकेंसी आई थी 25,271। ठीक है, 2022 में वैकेंसी आई थी 50,147, बहुत 187। तो भाई बहुत ढेर वैकेंसी थी। फिर 24 ये 2023 में जो 24 में आई थी ये भर्ती, 23 में आ गई थी, नाम था इसका भर्ती 2024। तो ये 26,146 जिसके अभी फिजिकल होने वाले हैं, जिसका अभी कट ऑफ लगने वाली है, और ये जिस आपकी आने वाली है। तो आप देखिए, ये जो भर्ती आएगी 27 अगस्त को, तो इससे क्या लगता है आपको कि भाई 25-26 हजार से तो कम नहीं आने, बढ़ के कितने ही आ जाओ। हर साल ये अब आने लगी है वैकेंसी लगभग। ठीक है, तो चलिए, तो आप ये मान सकते हो कि 25-30 हजार के आसपास तो पद आएंगे आएंगे। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड दिखाया है पिछला। एग्जाम में क्या आता है भाई? रीजनिंग आती है। बहुत सारे बच्चे नए होंगे आप में से, तो कहेंगे सर रीजनिंग क्या होता है? चिंता की कोई बात नहीं, वो हम बताएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बुक इसलिए जरूरी हो जाती है, कई बार हमने पढ़ाया, अब आप इसकी प्रैक्टिस कहां से करें पढ़ाने के बाद? हालांकि हम वर्कशीट भी प्रोवाइड कराएंगे कि जैसे पढ़ाया है ऐसे 10-15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए देंगे, वो भी देंगे, बट बुक से और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो बुक से इसलिए लेना कई बार जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन स्टडी के साथ मैं हमेशा कहता हूं कि बुक होनी चाहिए, इसलिए हम बुक प्रोवाइड कराते हैं। बच्चा कहता है सर मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं, मैं बुक खरीद पाऊं, तो इस वजह से हमें बुक लानी पड़ती है, क्योंकि एसएससी जीडी का बच्चा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। यहां पर आपकी जीएस जो होती है वो भी 20 क्वेश्चन की आती है। रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, जनरल नॉलेज, है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी ये अर्थमेटिक होता है सिर्फ, ये 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना होता है। हम दोनों देंगे बैच में, इंग्लिश भी देंगे, हिंदी भी देंगे। 20 क्वेश्चन, तो ये सब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव मार्किंग 2 का अगर मैं 0.25 को देखूंगा तो 1/8 होता है, 1/8 की, जो सबसे कम है एसएससी में, ना के बराबर है। इसलिए इस बार तुक्का भी लगवाए, 1/8 ही बैठेगी 0.25। 0.25 का होगा सर ये 1/4 बैठेगी। बेटा 1/4 तब बैठती जब 1 नंबर का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो ये 1/4 नहीं है, 1/8 है। ठीक है, क्लियर। अब इस बार कंपटीशन और भी ज्यादा होगा, हर साल बढ़ता है। अगर वैकेंसीज उतनी रही, फॉर्म इस बार थोड़े और ज्यादा होंगे। तो भाई ये हर बार होता है, क्योंकि सेलेक्ट 50 लाख फॉर्म है, 25,000 बच्चे लग भी गए तो क्या होगा?
क्या होगा बच्चों? तो आप देखोगे 49,75,000 फिर बेरोजगार रह गए। तो वो उनमें से या तो कहीं और थोड़ी मोड़ी वैकेंसी में लग जाएंगे, लेकिन उतने ज्यादा 10वीं 12वीं करके और एंटर हो जाते हैं, उससे ज्यादा एंटर हो जाते हैं जितने ओवरेज नहीं होते। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा और ज्यादा बढ़ ही रहा है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये पहले देख सकते हो कि पिछली बार कंपटीशन क्या रहा है, ये जो अभी भर्ती चल रही है तो 130 प्लस स्कोर करने वाले जो हमारे पास डेटा भेजा, मैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं, 160 में से 80 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 के 4 अंक, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के, उनमें से 130 प्लस लाने वाले, सोचो 26,000 वैकेंसी हैं, 21,694 बच्चे हैं। ये केवल वो है जो हमारे पास डेटा है, अधिकतर बच्चों ने दिया, पर कोई बात नहीं, 130 प्लस वाले अगर ओवरऑल भी मैं देख लूं तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार होंगे। तो सर फिजिकल में भी रहेंगे कुछ, ठीक है। 140 प्लस स्कोर करने वाले करीब इतने बच्चे, 150 प्लस जो हमारे पास डेटा है, सोचो 150 प्लस 160 में से 316 बच्चे हैं हमारे जिन्होंने किया है। मैंने मान लिया 10-12 इसमें फेक भी होंगे, ठीक है। तो 300 के आसपास बच्चे 150 प्लस भी स्कोर करते हैं, तो इस लेवल का पढ़ाया जाता है। चलो, तो आगे अगर मैं बात करूं कि भैया ये अवसर बैच, तो बच्चे इस अवसर बैच की बहुत खास बात होने वाली है। मैंने बोल दिया मई के फर्स्ट वीक, तो इससे लेट नहीं होगा। अवसर बैच अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। हर एक चीज, हर एक टीचर बहुत चुन के और बहुत समेट कर रखा जाएगा। जो आपके फेवरेट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि भाई अवसर बैच आपके अवसर को छीन लेगा आपसे, नहीं, आपके अवसर को अवसर में बदल सके, इसलिए अवसर बैच आया है। ठीक है बच्चों, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।